नमस्कार, मैं विजय कुमार टहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित। वर्तमान में एसडीएम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में पदस्थ। मैं आज आप लोगों के समक्ष पुनः हाजिर हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा की मुख्य परीक्षा के तरतीब पेपर को विस्तृत चर्चा करने के लिए कि मुख्य परीक्षा का तरतीब प्रश्न पत्र 2019 के सिलेबस से किस प्रकार भिन्न है, वर्तमान और 2019 के सिलेबस में क्या अंतर है, इसका मार्क्स डिवीजन क्या है, मार्क्स विभाजन क्या है, कितनी यूनिट है। यहां से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा की जो तरतीब प्रश्न पत्र है वो 300 अंकों का। पूर्वी भांति देखा जाए तो पहला प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दो पार्ट के, परंतु तृतीय प्रश्न पत्र हमारा एक ही पार्ट है, अर्थात इसमें कोई पार्ट डिवाइड नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे तृतीय प्रश्न पत्र की, तो इसमें एक ही पेपर है, अर्थात कि कुल 10 इकाई है। प्रत्येक इकाई से 30-30 अंकों के प्रश्न आएंगे। प्रत्येक इकाई से अंकों का विभाजन ऐसा है 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एवं 11 मार्क्स। जब हम इकाई बाई इकाई इसकी अध्ययन करेंगे तो प्रथम इकाई है भौतिकी की। हम बात करते हैं फिजिक्स की प्रथम इकाई। इसके टॉपिक बाई टॉपिक की जब बात करेंगे, इसमें पहला टॉपिक है कार्य बल और ऊर्जा। कार्य, इसमें 3 अंकों के क्वेश्चन उठ सकते हैं। कार्य क्या है, इसकी परिभाषा लिखते हुए इसका सूत्र लिखिए, इसकी एसआई पद्धति में यूनिट लिखिए, मात्रक लिखिए। बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल की परिभाषा दीजिए, संतुलित बल किसे कहते हैं, आदि आदि। ऊर्जा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। इसके जब सब टॉपिक में देखा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, यहां से हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी उठ सकता है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व में क्या अंतर है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका डेरिवेशन क्या है। घर्षण की बात करते हैं, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। जब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है। हम बात करें दूसरे टॉपिक की, इकाई और माप दैनिक जीवन को उदाहरण। जो हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे बल की इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, एसआई पद्धति में न्यूटन। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा टॉपिक है इकाइयां और माप, मेजरमेंट, लेंथ की कौन कौन सी यूनिट होती हैं, द्रव्यमान की कौन सी यूनिट होती हैं, इनसे संबंधित उदाहरण। तीसरा टॉपिक है गति, वेग और त्वरण, इनके बेसिक फंडामेंटल रूल्स, इनकी डेफिनेशंस। गति और वेग में क्या अंतर है, त्वरण क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ध्वनि की जब बात करते हैं तो ध्वनि को हम विस्तृत तरीके से जब बात की जाए, ध्वनि की ऊर्जा है, इसका प्रसार का माध्यम क्या है, कैसे फैलती है, श्रव्य और अश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, इनको कैसे मेजर करते हैं, शोर और संगीत में क्या अंतर है, ध्वनि से संबंधित शब्दावलियां, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन और आवृत्ति। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की। आज हमारा वर्तमान का युग इलेक्ट्रिसिटी का युग है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सोच नहीं सकते। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में साथ साथ हम इनके सेल और परिपथ की बात करेंगे। सेल कौन कौन से सेल, वोल्टी सेल है ना, लैक्लांसी सेल आदि की बात की जाती है। परिपथ, बंद परिपथ, खुला परिपथ है ना, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट आदि की बात की जाएगी। इसका संयोजन की बात की जाएगी। चुंबक की बात करें, मैग्नेट क्या है, इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे होता है, इसके क्या फायदे, क्या नुकसान, 5 मार्क्स 11 मार्क्स दोनों में आ सकता है। उपयोग क्या यूज है, इलेक्ट्रिक बेल का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है।
प्रकाश प्रकाश बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारे 5 मार्क्स 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना, फुल संभावना है। चुंबक क्या है? सॉरी, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की विभिन्न घटनाएं आदि, ऊष्मा, ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण आदि की बात की जाती है। ये तो हुई हमारी यूनिट फर्स्ट। हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं हमारी केमिस्ट्री की। जब केमिस्ट्री की बात की जाती है, वो हमारे रसायन की बात की जाती है, इसके भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। परंतु जब हम ओवरऑल केमिस्ट्री को देखते हैं, बहुत बड़ा बृहद सिलेबस है, जैसे भौतिकी का बृहद सिलेबस है, परंतु हम उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो कि एमपीपीएससी में दिए हुए हैं। सबसे पहले तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात की जाती है। तत्व, यौगिक और मिश्रण की जब बात की जाती है तो तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, यौगिक और तत्व में क्या अंतर है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, इनके गुण किस प्रकार भिन्न होते हैं, पृथ्वी पर इनकी उपलब्धता क्या है आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ, धातु या धातुएं, पदार्थ किन्हें कहते हैं, द्रव्य और द्रव्य में क्या अंतर है, धातु और धातुएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आवर्त सारणी और अपार्थता, जो हमारी पीरियोडिक टेबल से वर्तमान और मेंडलीव की, उन दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से भिन्न है, क्या होती है आवर्त सारणी आदि के बारे में बात करेंगे। परमाणु, परमाणु संरचना, यहाँ से डेफिनेटली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के क्वेश्चन उठेंगे। परमाणु, परमाणु संरचना, एटम्स क्या होते हैं, एटम से कौन कौन से गुण हैं, एटम की खोज किसने की थी, इसका मॉडल कौन कौन सा था, परमाणु संरचना क्या है, संयोजकता बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, परमाणु किस प्रकार से टूटते हैं और संलेपित होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों में क्या अंतर है, इनकी क्या परिभाषा है, पीएच मान क्या होता है आदि आदि। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, कौन से हमारे केमिकल चेंजेस हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, दैनिक जीवन राशन के उपयोग आदि, सीमेंट है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सब हमारी केमिस्ट्री से संबंधित तथ्य हैं। तृतीय इकाई की जब बात करते हैं तो तृतीय इकाई हमारे बायोलॉजी का है। जब बायोलॉजी की बात की जाती है इसमें शुरुआत होती है सूक्ष्म एवं जैविक कृषि से, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे हमको यूज होते हैं, इनकी कोशिका संरचना, कार्य, पौधों का वर्गीकरण, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज किसने की थी, कौन कौन से सिद्धांत हैं, कोशिका की संरचना आदि, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका आदि मंतर, पादप और जंतु कोशिका मंतर आदि, ये क्वेश्चन उठने की फुल संभावना है। पौधों, मनुष्य और पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हिमजन्यता रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर अंग संरचना आदि, ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी अंग हैं उनका अध्ययन करना, उनमें क्या क्या रोग हो सकते हैं उनका अध्ययन करना, उनको कैसे दूर किया जा सकता है उनका अध्ययन करना, कौन सी विटामिन कहाँ यूज होती है उसकी बात करना, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक, जीवों श्वसन, किस प्रकार से जीव हमारे सांस लेते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं आदि की बात की जाएगी। पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, ट्रांसपोर्ट है, किस प्रकार से पौधों और पशुओं में ट्रांसपोर्टेशन होता है एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का आदि। पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां आदि से संबंधित टॉपिक। ये तीनों जब हम टॉपिक की बात करते हैं, 3 इकाई की बात करते हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 की, ये तीनों की तीनों इकाई हमारी आप स्पेक्ट्रम की बुक से पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, पर टॉपिक आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे हैं। जो टॉपिक्स नहीं कवर हो रहे हैं उनको आप दूसरी बुक से अरेंज कीजिए। अब बात होती है हमारी यूनिट 4 की। यूनिट 4 की जब बात करते हैं तो यूनिट 4 हमारा कंप्यूटर का है। कंप्यूटर प्रकार, विशेषता, पीढ़ी, जनरेशन, वर्तमान के युग कंप्यूटर का
किस प्रकार के हमारे कौन कौन सी जनरेशन थी, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी कंपनियां हैं, इनके कौन कौन सी जनरेशन हैं आदि के बारे में बात की जाएगी। यहाँ से डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन उठ सकते हैं। मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना, कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस होती है, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आदि, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो क्या है ना, ये सब हमारे कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे। इंटरनेट ईमेल जो कि वर्तमान सबसे ज्यादा यूज होता है, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की भाषाओं की बात की जाएगी। सोशल मीडिया की बात की जाएगी। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा विश्व एक साथ आया है। ई गवर्नेंस की बात करते हैं। सरकार किस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के यूज करके जनता तक पहुंच रही है, कैसे सुविधाएं पहुंचा रही है आदि। ई गवर्नेंस की बात करेंगे। जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस आदि की बात की जाती है। हम बात करते हैं इकाई 5 की। जब इकाई 5 की बात करते हैं, इकाई 5 हमारी मैथमेटिक्स है। जब इकाई 5 हमारी मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। यदि आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते थे तो उसमें से चीजें सिर्फ आपको टिक करने की रहती थी, परंतु इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण, गुणनखंड, लाभानी, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज आदि। इसके अंतर्गत आपको संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं, लाभानी के क्वेश्चन हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जैसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ही आंसर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। सांख्यिकी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक आदि के क्वेश्चन उठ सकते हैं। यहाँ डेफिनेटली 11 मार्क्स के क्वेश्चन उठेंगे। इकाई 6 की जब हम बात करते हैं, इकाई 6 की हम जब बात करेंगे तो हमारा ये हेल्थ से संबंधित टॉपिक है। संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। कौन कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो फैलते हैं, अर्थात छूत की बीमारी है, एवं उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की जब बात करते हैं, ये कब से शुरुआत हुई, कैसे काम करता है आदि। फिर आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी। चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी आदि की बात करेंगे। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, किस तरीके से काम करती हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने कैसे पॉलिसी बनाई हुई है। इन सब टॉपिक्स को हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कौन से टॉपिक्स जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं, कौन सी योजनाएं जो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं आदि की बात की जाएगी। यूनिट 7 की बात की जाती है। तो यूनिट 7 हमारे टेक्नोलॉजी का है कि किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके मानव चांद तक पहुंच चुका है। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो भारतीय संदर्भ में जनता तक पहुंच रही हैं, उनके क्या क्या यूज हैं, कौन कौन से हमारे कार्य हैं। ठीक है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात की जाती है। हम जैसे इसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कैसी हुई, कौन कौन से कार्य किया है, कौन कौन से हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, RRCAT, इसकी बात की जाती है। इसका क्या काम है, किस तरीके की रिसर्च करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि हमारे अंतरिक्ष विक्षेपण केंद्र है रॉकेट का, इसका बात की जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की बात करते हैं। भारत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात की जाती है। TIFR, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की बात की जाएगी। ऐसे विभिन्न हमारे संस्थान हैं जो कि हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं।
जो कि रिसर्च से रिलेटेड हैं, जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, देश की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। भू-स्थिर उपग्रह विक्षेपण यानों की पीढ़ियां, हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी जनरेशन है, किस तरीके से काम कर रही है। जो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, जहाँ ये तो हुई हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की, स्पेस साइंस की। जब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट उसकी बायोटेक्नोलॉजी की, इसमें विभिन्न ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसकी बात की जाती है। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे स्पेस से संबंधित बहुत सारे कार्य किए हैं, ये सारी चीजें। इकाई 8 की बात की जाती है एनर्जी की। जब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी से संबंधित जितने भी सब कुछ हमारे इसके टाइप्स हैं, एनर्जी के यूज कहाँ है, कैसे हम जनरेट करते हैं, कौन सी एनर्जी का किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, आदि से संबंधित इकाई 8 में बात की जाएगी। इकाई 9 की बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में हमारी कौन कौन से एनवायरनमेंट से संबंधित हमारे कार्य हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से एक्ट आए हुए हैं, किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस सारी चीजों को सुरक्षित कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम बच्चों को, आदि की बात की जाती है। हम इकाई 10 की जब बात करें, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, एक्चुअली में इकाई 10 की जब हम बात करते हैं तो ये जियोलॉजी का विषय है कि इसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम सारी चीजें इसको अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा तृतीय पेपर है। तृतीय पेपर में आपके यदि कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट राइट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, आपको बताऊंगा जो भी समस्या है तो सारे उसमें लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को दूर किया जाएगा। तृतीय पेपर में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे विद्यार्थी के ऊपर कि किस तरीके से हम आंसर राइट कर रहे हैं, इसमें कितना डायग्राम बना रहे हैं, कितना फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसी के आधार पर आपके मार्क्स गेन होंगे। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ फ्लो चार्ट बना सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स खींचे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट्स बातें आती हैं, एक्यूरेट चीज़ें रहती हैं, इसलिए इसमें 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। एक बंदा यदि एक विद्यार्थी बहुत अच्छे से तैयारी करता है तो डेफिनेटली उसके 300 में से आराम से 200 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, पर उसको लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए, रिटर्न वर्क अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी आना चाहिए, पेपर नहीं छूटना चाहिए, सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। इन सभी को लेकर जब आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका थर्ड पेपर बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करेगा, जो कि आपको टॉप रैंक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।